शुरू कीजिए। जी। ठीक है। नमस्ते आप सभी का इस प्रथम वेब गोष्ठी में सादर अभिवादन, स्वागत और आपके समय के लिए पहले मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ भारत से, उज़्बेकिस्तान से, बल्गारिया से बहुत मित्र जुड़े हैं, जिसकी हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आदरणीय वान्या जी को और हमारे प्रिय एक युवा हिंदी प्रेमी और प्रोफेसर नुरमातोव जी को, साथ ही साथ अनुपम जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं और संचालक भी हैं, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देवम प्रतिष्ठान बहुत समय से बल्गारिया में कार्य कर रहा है और हम हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रयास है, पर छोटा सा हमारा प्रयास है हिंदी के उन लोगों से जुड़ने का जो न केवल भाषा को प्यार करते हैं, साहित्य को प्यार करते हैं, बल्कि उन्होंने अपना जीवन उस इस भाषा के लिए दिया है। मुझे वास्तव में ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये मन की मैं अपनी बात कह रही हूँ कि आप दोनों का स्वागत करके मुझे इतना आनंद और हर्ष हो रहा है कि आप दोनों ने 2 अलग-अलग जगहों पर हिंदी का झंडा बुलंद किया हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि आप दोनों हमारे इस प्रथम कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसका जो श्री गणेश होगा वो इतना अच्छा होगा, इसका मुझे कल्पना नहीं थी। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं भारतीय राजदूतावास और विशेष रूप से हमारी राजदूत महोदया श्रीमती पूजा कपूर का भी अभिवादन करना चाहती हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने छोटे समय में बहुत ही कम लगभग 3 साल से मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन उन्होंने जो हिंदी के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी, कार्यक्रम किए कि आज हम लोग इस प्रकार का एक मंच बना सके। तो अरे वाह! सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि प्रोफ़ेसर कौशिक साथ में हैं। नमस्ते। नमस्ते प्रोफेसर कौशिक। सभी को मेरा भी प्रणाम उन्हें। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात हो गई है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं फिर से सभी हमारे जो प्रतिभागी हैं उनका स्वागत करती हूँ और अनुपम आप इस गोष्ठी के संचालक हैं, तो जी, अब आप मंच सबसे आपका पहले है। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना नमस्कार और नमस्ते कर रहा हूँ कि आप लोग इस वेब गोष्ठी जो कि देवम द्वारा आयोजित की गई है और इससे आप जुड़े हुए हैं और आपका आभार भी प्रकट कर रहा हूँ जो लोग जुड़ रहे हैं हमसे। और इसके बाद प्रोफेसर सिराजुद्दीन सर का सबसे पहले आभार इसलिए क्योंकि वो हमारे कहने पर हमें समय दिया और वो उज़्बेकिस्तान से हमसे जुड़े। और दूसरा कि वान्या मैम जो इतने सालों से लगातार बल्गारिया में और सोफिया विश्वविद्यालय में प्राध्यापन कर रही हैं और हिंदी भाषा और साहित्य के लिए हमेशा विगत वर्षों से कई सालों से वो जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर मोना कौशिक जी का नाम तो हम भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि बल्गारिया में इतने दिनों से देवम फाउंडेशन भारतीय राजदूतावास बल्गारिया के साथ मिलकर और सोफिया पर इंडो बुल्गारियन फ्रेंड्स आर्ट्स कल्चर सोसाइटी के साथ। और अब एक हिंदी की भी शुरुआत है कि हम हिंदी को कैसे रहे हैं, जैसे पूरे विश्व में हिंदी के लिए भाषा की साहित्य
क्या क्या काम हो रहे हैं, उनमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या उसके समाधान हैं, उस पर हम विशेष चर्चा आज आयोजित कर रहे हैं। सर्वप्रथम देर न करते हुए मैं वान्या मैम को, श्रीमती वान्या मैम करना चाहती हूँ कि वो अपने विचार से हमें ओत-प्रोत करें और बताएं कि हिंदी की जो दशा, दिशा, संभावनाएं, चुनौतियां जो हिंदी शिक्षण में आती हैं और हिंदी को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में। लगभग 200 से ज़्यादा ही विश्वविद्यालय हैं जहाँ इंडोलॉजी, हिंदी और दक्षिणी एशियाई के भाषा विभाग जहाँ स्थापित हैं, वहाँ उनकी पढ़ाई होती है और विदेशी विद्वान काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वान्या जी को मैं बुलाता हूँ कि वो अब शुरू करें और हमें बताएं, अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद अनुपम जी। वान्या जी, बस एक 2 क्षण के लिए क्या मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि प्रोफेसर रामकृष्ण कौशिक हमारे कुछ हाँ 2 शब्द कह दें, 2 शब्द आशीर्वाद के। वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप शुरू करें। नमस्ते सभी लोगों को। मुझे बड़ी खुशी है कि हम आज मिलते हैं। फिर भी की वेब गोष्ठी है। मुझे आशा है कि नजदीक भविष्य में हम वास्तव में मिलेंगे और मिलने की संभावना मिलेगी हमें। मैं अपने बारे में और हमारे विभाग के बारे में क्या कहूँ, बहुत समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हमारा मुख्य वक्ता ताशकंद प्रोफेसर है हमारा। लेकिन फिर भी 2-3 शब्द बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है वान्या गांधी और 25 सालों से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ सूफिया विश्वविद्यालय में, भारत विद्या विभाग में। हमारे विभाग की स्थापना 37 सालों से पहले हुई थी और तभी से लेकर आज तक भारत से संबंधित बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। जरूर एक मुख्य विषय है हिंदी भाषा। शुरू में ही हमने राशियन पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल करते थे, किया था, लेकिन धीरे धीरे समय से लेकर हमने खुद हमारी अपनी पाठ्य पुस्तकें लिखी थी और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यह पाठ्य पुस्तक। आइए हिंदी सीखें, दिखता है ना? ये पहला है, ये प्रारंभिक कोर्स के लिए है। डॉक्टर वालामारिनोवा की लिखी हुई है। दूसरा जो है, ये उच्च हिंदी शिक्षण भाग 1, जो 5 अध्यापकों के सहयोग से तैयार की गई थी। और तीसरा भाग है उच्च हिंदी शिक्षण भाग 2, जो मेरी लिखी हुई है। हमारे विभाग में हिंदी शिक्षण के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, आजकल तो हमारा समय नहीं है। आजकल हम प्रोफेसर नरमातोव को समय देने वाले हैं। फिर भी मैं 2 और वाक्य बताना चाहती हूँ। मेरी खुशी आज 2 गुनी बढ़ी है। पहली बात यह है कि हिंदी के बारे में हम बात करेंगे, और जो लोग मुझे जानते हैं वे जरूर जानते हैं कि हिंदी से मेरा कितना बड़ा प्यार है। लेकिन दूसरा ये कारण है कि मैंने 25 साल पहले ताशकंद यूनिवर्सिटी के पूर्वी फैकल्टी, उसी समय तो था पूर्वी फैकल्टी में पढ़ाई की, और आज तक की मेरी यादें, मेरी दोस्तों की यादें, मेरे अध्यापकों की यादें उस नगर से जुड़े हुए हैं। आज तक मैं सपने में देखती हूँ ताशकंद। और जो भी, और एक बड़ी खुशी की बात है, इजाजत दीजिए मैं बांट लूं आपसे। कल मुझे पता चला कि मेरी अध्यापिका जरीफा बेगम, माफ कीजिए मुझे,
आज तक वो पढ़ा रही है, और प्लीज इनसे बताइए कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी हम जरूर प्रोफेसर नर्मातोव को मंच देने वाले हैं कि वो हमारे साथ हिंदी शिक्षण जैसी, अभी तक कहा गया था, हिंदी शिक्षण के बारे में, हिंदी शिक्षण की समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में हमें कुछ बताए। प्लीज अनुपम, आप मेरा विचार है कि पहले धन्यवाद दे दें वान्या जी को और कार्यक्रम का संचालन करें। वान्या मैम, जी जी, वान्या मैम का बहुत बहुत आभार जो बताया कि ताशकंद से बहुत जुड़ा हुआ है, और ताशकंद जो है मैं वहाँ पर पढ़ाई की, अफसोस की मेरा बात, विद्यार्थी जीवन रहा। आपकी आवाज नहीं सुन पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात वान्या मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अभी सुन पा रही हूँ कि, लेकिन अच्छी तरह नहीं। जी, हाँ बताइए। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा ताशकंद में सब होता है, कोई बात नहीं ताशकंद वान्या जी, उनको ऐसी है, हाँ, मैं बोलने दीजिए। ऐसी है जहाँ पर प्रथम ताशकंद मिली, क्योंकि यहाँ का जो बस एक गोष्ठ मैंने सुना था, वहाँ पे प्रोफेसर देवेंद्र जी ने जो में कुछ समय से टीचिंग सर रह चुके हैं, उन्होंने ताशकंद में किस तरह से जो भारत संघ का है है और अनु, की पढ़ाई अनु, है, और हमें जान खुशी हुई कि आपने भाषा और साहित्य पढ़ाई से की। वो बहादुर शास्त्री जी की एक तरह से कर्मभूमि मानते हैं, और ताशकंद हम भी बहुत याद करते हैं, और हमें ये बेहद खुश है कि से कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम ताशकंद से जुड़ा हुआ है, और आप भी ताशकंद से जुड़ी रही हैं, तो हम बेहद ये है कि आज आप उस करते हुए आज बोल रही हैं, अ, इसी के अनु, साथ जी हर मैं व्यवधान अ, उसकी आवाज अ, नहीं आती है। हाँ अ, बताइए। अब हेलो। अब आप, क्योंकि अनुपम जी आपका शायद आवाज थोड़ा कट रही है, हो सकता है नेट प्रॉब्लम है कुछ, तो जी जी, अ, हाँ जी जी जी, हाँ हाँ जी मैम। तो हम देख लीजिए, फिर थोड़ा संक्षिप्त में बुलाइए हमारे मुख्य वक्ता को। आ, आ, अब मैं प्रोफेसर से तीन को सरकारी हूँ, और उन्हें नहीं सही है। आमंत्रित करना चाहता आमंत्रित करता है उनके बारे में उज्बेकिस्तान में थी, जो थी की तरह इस बार में लिखते रहते हैं कि नया करना क्या करते हैं, ये बता है वहाँ का जो दक्षिण एशिया भाषा विभाग है, जो पुराना विद्या स्थान है जहाँ भाषाओं की पढ़ाई होती है, वहाँ बहुत सारे अनुवाद लगभग अनुवाद होते रहते हैं, और खुद भी सिराजुद्दीन सर ने बहुत सारी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया है। लगभग 70 से ज़्यादा वो हिंदी फिल्मों को अ, वो गाया। ये ये तकनीकी कुछ गड़बड़ होती रहेंगी, गड़बड़ियां होती रहेंगी, तो अनुपम की जगह मैं प्रोफेसर नुरमातोव जी को आमंत्रित करती हूँ। और वान्या जी, आपको जानकर खुशी होगी कि आपके और प्रोफेसर साहब के बीच में एक दूसरा संबंध और है। ताशकंद यूनिवर्सिटी तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने भी हिंदी फिल्मों के अनुवाद किए हैं। 70 से अच्छा। ज्यादा फिल्मों के अनुवाद किए। और हमारी वान्या जी अगर बल्गारिया में कहीं जब भी चर्चा होगी हिंदी फिल्मों की या हिंदी
धारावाहिकों की, सीरियल्स की, तो वो सिर्फ वानिया जी का ही वो कार्य है जिसके कारण आज यहाँ इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं ये सब फिल्में। तो तब तो खुशी 3 गुना बढ़ गए। तो अनुपम जी, आपका थोड़ा सा हमने आपका कार्यभार मैंने संभाल लिया और हम अब आपको प्रोफेसर साहब को कोई निमंत्रित बात कर रहे नहीं। हैं। जी, जी, हाँ। जी, तो मंच आपका है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। स्वागत है सर। सर्वप्रथम चाहे अभी हमारी ये वेब गोष्ठी में जुड़े हुए हैं या नहीं, फिर भी मैं उनका नाम सर्वप्रथम लेना आवश्यक समझता हूँ। सर्वप्रथम नमस्ते आदरणीय भारत गणराज्य के बुल्गारिया में महामहिम राजदूत श्रीमती पूजा कपूर जी, सोफिया विश्वविद्यालय भारत विद्या विभाग की प्राध्यापिका अध्यक्षा डॉक्टर मोहना कौशिक जी, इसी विभाग में सक्रिय रूप में कार्यरत ताशकंद प्राच्य विद्या संस्थान के स्नातक माननीय आदरणीय श्रीमती हमारे लिए डॉक्टर भी समझी जाती हैं वानिया गांजेवा जी, देवम फाउंडेशन के सभी अधिकारियों, मान्यवर साहित्यकार, हमारे लिए बहुत आदरणीय संचालक अनुपम भट्ट जी, देश विदेश से इस वेब गोष्ठी पर जुड़े हुए मान्यवर वरिष्ठ हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवियों, वरिष्ठ विद्वानों, सबको उज्बेकिस्तान से सक्रिय रूप में कार्यरत ताशकंद प्राच्य विद्या संस्थान में हिंदी के अध्यापन कर रहे प्रति विद्वानों की ओर से और अपनी ओर से अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। प्रोफेसर साहब माफ कीजिए, मैं बस थोड़ा छोटा सा एक व्यवधान डाल रही हूँ। मैं देवम प्रतिष्ठान की अध्यक्षा के रूप में यहाँ पर हूँ, लेकिन हमारे विभाग की, भारत विद्या विभाग के अध्यक्षा हैं डॉक्टर गिरगाना रूसेवा, और हम सब उनके कुशल निर्देशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं ये आपको बताना चाह रही थी। धन्यवाद। तो उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक आभार और बधाइयां देते हैं। अभी मैं वैसे ही उज्बेकिस्तान में, जैसे कि अभी श्रीमती वानिया जी ने उल्लेख किया है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी की पढ़ाई, हिंदी की शिक्षा जब से भारत सरकार को अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति की गई है, तब से हमारे देश उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा, न सिर्फ हिंदी भाषा बल्कि अन्य भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, पंजाबी और बंगाली भाषाएं भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर अध्यापन और अध्ययन करने का कार्य श्री गणेश किया गया था। अभी मैं थोड़ा बहुत हमारे ये उज्बेकिस्तान में वर्तमान काल में हिंदी की शिक्षा किस स्तर पर है और हमारे उज्बेकिस्तान में भारतीय विद्या के विकास से संबंधित थोड़ा बहुत अपना क्या मतलब ये लेख भी तैयार किया था। आप लोगों की अनुमति से थोड़ा बहुत अपने लेख का सहारा लेके आप लोगों से अवगत कराना चाहता था। आमतौर पर ये सभी विद्वानों को मालूम है कि भाषा शिक्षा किसी भाषा के बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की शिक्षा देने की पद्धति पर आधारित है। इसका अनुसरण करते हुए हमारे संस्थान में गत वर्षों के दौरान 3 मुख्य परंपराओं का शुभ आरंभ और रचनात्मक विकास हुआ था, जो क्रमशः 3 शिक्षात्मक आयामों या शिक्षाओं में परिवर्तित हो गई थी, अर्थात हिंदी भाषा व साहित्य के अध्यापकों, अनुवादकों और शोधकर्ता विद्वानों की तैयारी करने का काम। आज तक इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुल मिलाकर
इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुल मिलाकर 1000 से अधिक विशेषज्ञों ने हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे विभाग को सफलतापूर्वक उन्होंने समाप्त किया है। अभी ये उल्लेख करना चाहिए कि हमारे ये स्नातक न सिर्फ हमारे देश उज्बेकिस्तान में बल्कि विदेशों में भी सक्रिय रूप में कार्यरत है, जिनमें रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, क्यूबा, वियतनाम, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, मंगोलिया जैसे छोटे और बड़े देश में भी सफलतापूर्वक कार्यरत है और हिंदी की शिक्षा देते आ रहे हैं। दरअसल ये उज्बेकिस्तान में भारत विद्या की परंपराओं का विकास जो पिछले 70 वर्षों से होता आ रहा है, मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत देश में कार्यरत मॉस्को और लेनिनग्राड के 2 मौलिक भारतीय स्कूलों की उपलब्धियां और अनुभवों के आधार पर उभर आया था। आजकल हमारे देश में हिंदी भाषा की उच्चतम शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्येताओं में वरिष्ठ डॉक्टर मस्कलोव और प्रोफेसर सेर्बिकोव जैसे प्राध्यापक शिक्षक थे। कारण विभाग की आधुनिक कार्य प्रणाली में उपयुक्त स्कूलों की परंपराएं अभी तक सुरक्षित हैं। ऐसे ही ये भी इस बात पर भी बल देना उचित समझता हूँ। हमारे विभाग में ये श्रीमती जी को अच्छी तरह से पता है, काफी ये विद्वान लोग हिंदी की शिक्षा पाते के साथ साथ बहुत शोध कार्य भी किए थे। अभी उनके बीच स्वर्गीय प्रोफेसर आजाद शमात का नाम लेना उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्षों को उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को अध्ययन और अध्यापन करने के लिए, विशेष रूप में उज्बेकिस्तान में भारत विद्या को विकसित करने के लिए उन्होंने समर्पित किया था। उन्होंने कई दिशाओं में अपने शोध कार्य भी किए थे। सन 2014 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने, प्रणब मुखर्जी ने औपचारिक तौर पर उनको आमंत्रित किया था। उनको जॉर्ज ग्रिशसन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये उज्बेकिस्तान के प्रति भारतविद, हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवियों के लिए गर्व की बात हुई थी। हाल ही में हमारे उज्बेकिस्तान में एक बहुत जाने माने अति सुप्रसिद्ध विद्वान और अनुवादक भी सक्रिय रूप में कार्यरत है, जिनका नाम अमर फैजुल्लाह है। उनको भी आज ही में यही पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्होंने हमारे देश में भारत की कई फिल्मों का अनुवाद किया था। साथ में उन्होंने रामायण और महाभारत सीरियल की भी अनुवाद किया था और कई मशहूर सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं का भी उन्होंने अनुवाद किया था। उदाहरण स्वरूप गोदान, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का भी अनुवाद किया था। बहुत सुप्रसिद्ध लेखकों का अनुवाद उनके द्वारा किया गया था। ये संख्या बहुत लंबी है। आजकल हमारे विभाग में 10 से ज्यादा हिंदी के अध्यापक, उर्दू के अध्यापक और अध्यापिकाएं काम करते आ रहे हैं। उनके बीच डॉक्टर तशमजा खरमजाइफ का नाम लेना, डॉक्टर बेगीजवा, हंजरीफा, उल्फत मुखीबवा, प्रोफेसर उल्फत मुखीबवा, डॉक्टर शिरीन जलीलवा, हमारे और वरिष्ठ अध्यापक भी कार्यरत है, डॉक्टर बैत रहमातफ, डॉक्टर मौजूदा सदीकवा और बहुत नौजवान हमारे हिंदी प्रेमी, हिंदी के अध्यापन करने वाले हमारे अध्यापक भी है। वे लोग भी आजकल हमारे विभाग में काम करते आ रहे हैं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि पहले तो
उज़्बेकिस्तान में सारी ये कक्षाएं रूसी भाषा के माध्यम से ली जाती थी। मतलब ये रूसी भाषा में सारी ये पुस्तकें, सारी पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती थी। वर्तमान काल में उज़्बेकिस्तान को अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति होने के बाद बहुत सी पुस्तकों का संकलन भी की गई है। उदाहरण स्वरूप हमारे ये श्रीमती जी को अच्छी तरह से पता है, पहले तो आओलवा जी की पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते अध्यापक लोग हिंदी का अध्यापन करते थे, और ये हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवी हमारे छात्र और छात्राएं, विद्यार्थी अध्ययन करते थे। मतलब ये आओलवा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अभी उनका अनुवाद किया गया है। हमारे वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर बैत रहमातव, डॉक्टर मौजूदा सदीकवा जैसे अध्यापिकाओं और अध्यापकों की ओर से आओलवा जी की पुस्तक का अनुवाद भी किया गया है। और ये हर तरह तरह की ये शब्दकोशों का भी प्रकाशन किया गया है। हिंदी उज़्बेकी नववर्ष वैज्ञानिक शब्दकोश, इस शब्दकोश को बनाया है हमारे वरिष्ठ डॉक्टर शिरीन जलीलवा। ये भी कहने की आवश्यकता है कि हमारे ये स्वर्गीय प्रोफेसर आजाद शमातव और डॉक्टर बैत रहमातव दोनों ने साथ में उज़्बेकी हिंदी शब्दकोश बनाया था दोनों ने। और ये उज़्बेकिस्तान के प्रति ये हिंदी प्रेमियों, हिंदी सेवियों के लिए इसलिए गर्व की बात हुई थी जब इसका विमोचन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 7 जुलाई को उज़्बेकिस्तान में औपचारिक यात्रा की थी। और उन्होंने अपनी यात्रा के दूसरे दिन में हिंदी प्रेमियों से भी, हिंदी सेवियों से भी उन्होंने भेंट की थी। तब इसी शब्दकोश का विमोचन भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया गया था। ये हमारे लिए और हमारे उज़्बेकिस्तान में सक्रिय रूप में कार्यरत प्रति हिंदी प्रेमियों के लिए सौभाग्य की बात हुई थी। हर साल नहीं, 2 साल में एक बार तरह तरह की विषयों पर, विविध विषयों पर, 3 साल में कभी कभी विषयों पर ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी आयोजन करते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप 2017 में हमने अपने विभाग की 70वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाते हुए एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में मनाया था। और ये भारत से भी विद्वान लोग आए थे, विदेश से भी विद्वान लोग आए थे। और ये इसमें सारे संगोष्ठी के दौरान प्रस्तुत किए गए सारे आलेखों का संकलन है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर भी हमने 5 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया था। और यहाँ सारे आलेखों का प्रकाशन इसमें शामिल है। हम तो आजकल तो हमारे विभाग में लगभग 100 से अधिक हिंदी सीखने वाले विद्यार्थी और विद्यार्थिनियां हैं। और हमारे विभाग में तरह तरह की दिशाओं में शोध कार्य जवान शोधकर्ताओं की ओर से भी किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर भाषा विज्ञान की दिशा में, भारतीय साहित्य की दिशा में हाल ही में ये और एक नई दिशा में शोध कार्य करने वालों की भी संख्या बढ़ने लगी है। अनुवाद और सिद्धांत की दिशा में भी, अनुवाद की समस्याओं से संबंधित दिशा में भी पीएचडी थीसिस का भी ये पास किया गया है। हमारे जवान एक डॉक्टर
नीलफर हजाएवा ने अपना तेजस्वी पास किया, मतलब ये अनुवाद और अनुवाद से संबंधित समस्याओं से अपना ये अन्वेषण ग्रंथ लिखा था। प्रोफेसर आजाद शमात ने भी अपने पूरे जीवन में ये भाषा विज्ञान से संबंधित और ये भारतीय साहित्य से संबंधित विविध विषयों पर ये मोनोग्राफ और तरह तरह की रचनाएं प्रकाशित कराई थी। डॉक्टर शिरीन जालीलवा ने भी, हमारे ये प्रोफेसर जी उल्फत मुहिबुबा जी ने भी 2015 में भारतीय साहित्य की दिशा में अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया था और उनके विषय का नाम था बाबरी की अवधि में ये बाबरी की अवधि में ये भक्ति साहित्य का महत्व। मुझे भी ये 2005 में भाषा विज्ञान से संबंधित अपने शोध कार्य को पास करने का अवसर भी मिला था। मेरे शोध कार्य का नाम था, विषय था हिंदी और सिंहली भाषाओं में संख्यावाचक तुलनात्मक, मतलब ये भाषा विज्ञान से संबंधित है। और ये डॉक्टर ताशमिर्जा खानमरजाएव, डॉक्टर ये मुहैया हकीमों उर्दू भाषा से संबंधित, उर्दू साहित्य से संबंधित अपने शोध कार्य भी किए थे। ये सभी हिंदी प्रेमियों के लिए गर्व की बात है कि आजकल हिंदी भाषा का अध्यापन किया जाने के साथ साथ हिंदी भाषा से संबंधित, चाहे वो भाषा विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो ये भारतीय साहित्य से संबंधित हो या ये अनुवाद की समस्याओं से संबंधित हो, हमारे जवान शोधकर्ताओं की ओर से शोध कार्य किए जा रहे हैं। ये तो अगर ये अभी तो उन्होंने कहा ये भारतीय फिल्मों के बारे में, उज़्बेकिस्तान में ये हिंदी प्रेमी लोग बहुत संख्या में मिलते हैं। उन लोगों को ये जरूरी नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालय में, मतलब ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में स्थित ताशकंद प्राच्य विद्या संस्थान में दाखिला लेके हिंदी सीखने की उन लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उज़्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ ये हिंदी भाषा सभी के लिए पढ़ाई जा रही है। 7 साल से लेके 70 सालों तक हिंदी से जुड़े हुए हमारे निवासी लोग इस केंद्र में आके हिंदी का अध्ययन आजकल सफलतापूर्वक कर रहे हैं। हिंदी की फिल्में तो उज़्बेकिस्तान में बहुत प्रचलित है। मेरे अतिरिक्त और कई हमारे विद्वान और अनुवादक लोग हैं जिन्होंने काफी हिंदी फिल्मों का अनुवाद उन्होंने किया है। बैत रहमातफ जी, लाला मुर्तजा हजाएवा जी और ये अमर फैजुल्लाह का नाम तो सबसे पहले लेना उचित समझता हूँ। वो तो उन्होंने तो काफी हिंदी फिल्मों का अनुवाद किया है। अहमद जान कासिमुफ नाम के वरिष्ठ अनुवादक भी हैं, उन्होंने भी हिंदी फिल्मों का अनुवाद किया है। उज़्बेकिस्तान के सभी ये चैनलों में, उज़्बेकिस्तान के चैनलों में ये भारतीय फिल्में खूब चलती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब हिंदी से उज़्बेकी में अनुवाद किया जाता है, बाद में ये अभिनेता और अभिनेत्री लोगों की ओर से डबिंग भी किया जाता है। आजकल तो ये भी गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि वैसे ही हमारी संस्थान इंस्टीट्यूट के रूप में कार्यरत था। हाल ही में 16 अप्रैल को उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शवकत मिर्ज़ियोयेव के आदेश के अनुसार हमारे इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय बन गया है। अभी तो विश्वविद्यालय के रूप में
हमारी संस्था अपना काम आगे कर रही है। इसके लिए हम तो हमारे भारत सरकार का और उज्बेकिस्तान की सरकार का बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति श्री शवकत मिर्जियोयेव ने भी भारत की औपचारिक यात्रा, आधिकारिक यात्रा की थी 2018 में। उस समय तो उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान के कई विश्वविद्यालयों से ये समझौते बनाने का भी आदेश किया गया था। अभी तो अमिटी यूनिवर्सिटी की भी उद्घाटन हुई है और समरकांत में भी काफी ये भारत में कार्यरत विश्वविद्यालयों के साथ समझौतों का बनाने का सिलसिला श्री गणेश किया गया है। प्रोफेसर साहब माफ कीजिए, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम तो हिंदी से जुड़े हुए हैं। हिंदी तो हम तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। जितने भी हमारे विभाग में अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, सब तो बचपन से हिंदी का अध्ययन करते आ रहे हैं और वर्तमान काल में बच्चों को हिंदी का अध्यापन भी करते आ रहे हैं। मैंने भी जब मेरी अवस्था 7 वर्ष की थी, तब से मैंने हिंदी की शिक्षा पाना श्री गणेश किया था और 1994 में मुझे जहां वर्तमान काल में मैं काम करता हूं, वहां दाखिला लेने का सौभाग्य मिला था, सुअवसर मिला था। प्रोफेसर साहब माफ कीजिए, आपको थोड़ा रोक रही हूँ। आपका कैमरा ठीक कर लें। मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं, आपका कैमरा आवाज आपकी आ रही है, लेकिन कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो उसको सीधा कर लें कृपया। हेलो। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, धन्यवाद। नहीं तेरा को देखा है। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, अब सही है सब जी। अब आप बोलें। हेलो। हाँ जी, अब सही है जी। जी हाँ प्रोफेसर साहब, अब सब सही है। आप जी सर, सही है, आप बोलें, अब आगे बोलें, आगे अपनी बात को बढ़ाएं। वो सुन नहीं, मेरी आवाज आ रही है? अनुपम आप बोलें। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, हम आपको सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी आप शुरू करें। हेलो। जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं सर। ठीक है। जी हाँ, आगे शुरू करें। मैं तो माफी चाहता हूँ, टेक्निकल समस्या सामने आई होगी, इसीलिए मैं चिंता में था। तो मैं और ये उल्लेख गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यदि ये हमारी ये उज्बेकिस्तान में ये हिंदी की शिक्षा और हिंदी से संबंधित शोध कार्यों की संख्या के बारे में बताया जाए, तो ये गर्व के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यदि संख्या के लगभग 8-10% को प्रस्तुत करने वाले 80 से अधिक लोगों ने
हिंदी भाषा व साहित्य एवं इंडियन फिलोसफी, इतिहास, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी और डीलिट की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, जिसका नाम अभी मैंने गिनकर आप लोगों के सामने रखकर बता दिया है। मैं तो अपने ये आलेख के अपनी प्रस्तुति की अंत में यही निष्कर्ष गर्व के साथ कहना चाहता हूँ। ये तो अहम बात है कि निश्चित स्थानों पर हिंदी और उज़्बेक भाषाओं के बीच जो बड़े अंतर या असमानता हैं, उनको जानबूझकर ध्यान में रखने का अवसर आता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक साहित्यिक हिंदी का विभिन्न अंक होने वाले संस्कृत के तत्सम शब्दावली में प्रचलित बहुत से पद रचना और शब्द निर्माणगत ढांचों को सैद्धांतिक तौर पर पहचानने और व्यवहारिक तौर पर प्रयुक्त करने के कौशल उत्पन्न करना काफी सरल और सुगम हो जाता है। दूसरी ओर से देखा जाए तो आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अत्यंत महत्व माध्यम की हैसियत से उपयोगी, ये चाहे अंग्रेजी भाषा हो, फिर भी हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल हो। इसके लिए भारत में किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ उज़्बेकिस्तान में सक्रिय तौर पर कार्यरत प्रति हिंदी प्रेमी हिंदी सेवी अपने योगदान अवश्य देते रहेंगे और हम चाहते हैं कि हिंदी की सीखने वालों की संख्या और बढ़े, हिंदी से जुड़े हुए छात्र और छात्राओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जाए और गर्व के साथ ये भी कह सकता हूँ कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। आने वाला दिन क्या हिंदी का हो, हम भी यही कामना करते हैं। और मैं मेरे लिए आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय दे दिया है। आप लोग अपने बहुमूल्य समय निकाल के मेरा ये क्या मतलब स्पीच, मेरा ये भाषण आप लोगों ने सुन लिया है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैं फिर से उज़्बेकिस्तान के प्रति हिंदी प्रेमी, हिंदी से जुड़े हुए हिंदी सेवियों की ओर से और अपने ओर से आप लोगों का अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों की कृपा से हमें तो उज़्बेकिस्तान की हिंदी से संबंधित जानकारियों को आप लोगों को अवगत कराने का हमें अवसर दिलाया गया है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर सभी आयोजकों को अपना आभार प्रकट करता हूँ। उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच, उज़्बेकिस्तान और बुल्गारिया के बीच जितने भी संबंध ये जिन क्षेत्रों के संबंध स्थापित किए गए हैं, उन संबंधों को और आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ कार्यरत प्रति हिंदी प्रेमी हिंदी सेवी अध्यापक अध्यापिकाएं, छात्र और छात्राएं अवश्य अपना योगदान देते रहेंगे। आप लोगों के ध्यान का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। उज़्बेकिस्तान और बुल्गारिया के बीच संबंधित ये मैत्रीपूर्ण संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम बहुत आभारी हैं प्रोफेसर सिराजुद्दीन नर्मतो सर, आपने उज़्बेकिस्तान के बारे में बहुत कुछ हमें बताया। मैं तो इतना नहीं जानता था और भी जानता कि कौन है और आप हैं।
उज्बेकिस्तान की जो स्थितियाँ हैं, भाषा और साहित्य स्थितियाँ हैं, उस आप तरीके आपने कि आप आए और उसे हिंदी सुनाई नहीं भाषा दे रहा ही है। आर्य भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। हिंदी और हिंदी भाषाएँ भी पढ़ाई आर्य भाषा के साथ हिंदी भाषा जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। लगभग 1000 से ज़्यादा उज्बेक छात्रों ने वहाँ अपना स्नातक कोर्स किया है और वो हिंदी पढ़ के यूरोप के तमाम देशों में नौकरियाँ पाए हैं और वो नौकरियाँ कर रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हिंदी में जो रोज़गार की संभावनाएँ हैं, कितनी व्यापक हैं जो शोधार्थियों तक नहीं पहुँच पाती हैं। ये बहुत उम्दा जानकारी आपने दी और बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की जो स्थितियाँ थीं कि रूसी में पहले एक पढ़ाई का माध्यम होता था उज़्बेकिस्तान, उसका माध्यम उज़्बेकी भाषा और उसके बाद एंडोलॉजी में हिंदी भाषा के रूप में हुआ। उसके बाद आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ शब्दकोश का विमोचन सन 2015 में हुआ। यह सब बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है और इसके साथ आपका मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ और आपको जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम है। सर और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देवम फाउंडेशन जो हमारा लगभग 25 या 30 सालों से बल्गारिया में कला और संस्कृति और साहित्य के लिए काम कर रहा है। मोना जी उसकी फाउंडर हैं और उसकी अध्यक्ष हैं। वो उसको बड़े ही जतन से सिर्फ़ मोना जी ही नहीं, कुछ बल्गेरियाई लोग भी हैं जो उनके कुछ साथ नहीं, जुड़े सब हुए हैं और इतनी मेहनत सब बल्गेरियाई लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो उनके साथ रह के कितनी मेहनत कर रहे हैं देवन फाउंडेशन के लिए कि हम भारतीय संस्कृति को समझें, फिर भारत के लोग बल्गेरियाई संस्कृति को समझें और किस तरह से आर्ट्स एंड कल्चर और ट्रेडिशन पे एक काम हो रहा है, कला और संस्कृति पे काम हो रहा है और उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। फेसबुक पर देवम का लाइक पेज भी है, देवम फाउंडेशन। जो श्रोतागण आज हमें देख रहे हों अगर और मुझे सुन पा रहे हों तो देवम फाउंडेशन के पेज को जरूर लाइक करें और देवम फाउंडेशन से जुड़ें और हमेशा जुड़ते रहें और प्रयास करें और उस पे जो भी पहल है उसको देखें कि किस तरह से देवम फाउंडेशन जो है बल्गारिया में सिर्फ भाषा साहित्य के साथ ही नहीं बल्कि कला संस्कृति और देश के जो विभिन्न स्तर के पहलू हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। और इसी के साथ मैं बस इतना ही कहूँगा और मोना मैम आप आगे बात को अपनी बढ़ाएं। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप सुन पा रही हो तो अगर प्रोफेसर रामकृष्ण कौशिक आचार्य प्रोफेसर रामकृष्ण कौशिक जी अगर हों तो उन्हें भी हम सुनना चाहेंगे। अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं वान्या जी को एक बार और बुलाना चाहूंगी कि वे हम सब की ओर से प्रोफेसर सिराजुद्दीन जी को का धन्यवाद करें। वान्या जी, क्या आप हैं इधर? कुछ शायद टेक्निकल और समझते हैं। हाँ वान्या जी, तो 2 शब्द आप कहें हमारे मुख्य अतिथि के लिए। अब आती है मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है। हाँ, फिर प्रोफेसर नरमातव, मेरी तरफ से और मेरे सारे कोलीग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उनको मौका था आपके भाषण सुनने को तो उनको जरूर अच्छा लगा होगा। और एक बात भी बताना चाहती हूँ कि जो आपने अपने विभाग के बारे में सुनाया है इतना दिलचस्प था। जितने ही मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा जब हम अपने विभाग के बारे में सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे पूरी आशा है कि ये हमारा पहली तो है मुलाकात, लेकिन लास्ट मुलाकात नहीं होगी, फिर भी किसी वेब गोष्ठी के रूप में। सिर्फ एक ही और बात मुझे बताने की इजाजत दीजिए। एक समय में
पता नहीं कब और याद नहीं कहाँ मैंने एक वाक्य सुना है जो वाक्य आपसे बांटना चाहती हूँ। किसी ने कहा था कि भाषा लोगों की सोच को दर्शाती है, मतलब कि जनता की भाषा में लोगों की सोच प्रतिबिंबित है। इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। मेरे मतलब जब तक हम मतलब भाषा को पढ़ते पढ़ते, किसी जनता की भाषा को पढ़ते पढ़ते हम इस जनता को, इन लोगों को पहचानते जाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि एक भाषा पढ़ना लोगों को पहचानने के बिना इसका कोई मतलब नहीं है। जितनी सुंदर हिंदी भाषा है, मैं अपने अनुभव से जानती हूँ, इतने सुंदर के अलग भी है। एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, आजीवन आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी आशा है कि आगे चलकर भी हम तो साथ में हिंदी की सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल। हिंदी के लिए जो कार्य करना आवश्यक समझा जाता है, उनके लिए अपने योगदान भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका। और बस अगर कोई प्रश्न है, हमारे जो साथ में जुड़े हुए मित्र हैं वो लिख सकते हैं चैट में, और दोनों प्रोफेसर सब कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। और एक मेरा अनुरोध है छोटा सा, हमारे साथी भी लिख रहे हैं, अगर प्रोफेसर कौशिक कुछ शब्द कह सकें। अगर भारत में, गाजियाबाद में इस तरह की सुविधा है और वे तैयार हैं तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहले कुछ उनके बारे में थोड़ा सा, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर बताऊं तो अनुमति चाहता हूं कि मैं जो उनके बारे में जानता हूं। नहीं, पहले मैं पूछ लूं कि वो तैयार हैं या नहीं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन किससे पूछेंगे? كما جنبي أقوى. कोई कुछ कह नहीं रहा है, असल में कहा कुछ आ नहीं रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ आए यहाँ पर। अनुपम, फोन उठाइए जरा। हाँ हाँ, एक कोई प्रश्न हो तो यहाँ कोई अगर किसी के प्रश्न है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ भारत से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी हाँ। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि हम इस आज गोष्ठी का समापन करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देने का कार्य फिर अनुपम को देते हैं, क्योंकि उनसे वहाँ भारत से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब भारत के उस हिस्से से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है।
जी और पूरे बल्गारिया वासी और पूरे भारतवासी जितने लोग हिंदी प्रेमी इस कार्यक्रम के दौरान जुड़े हुए हैं, और उनका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर सिराजुद्दीन नर्बतो का सबसे पहले आभार, क्योंकि हमारे एक बार कहने पे वो तैयार हुए और कहे कि मैं इस चीज़ को जो है मानता हूँ और मैं वह क्यों नहीं बोलूँगा, और जहाँ हिंदी की बात आएगी वहाँ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे कहीं भी खड़ा होना पड़े, मुझे बोलना रहे हिंदी के लिए तो मैं हमेशा ही बोलने के लिए तैयार हूँ, और किसी भी तरह के व्याख्यान हिंदी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार से संबंधित उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। दूसरा दूसरा वान्या, श्रीमती वान्या मैम का आभार कि वो इतने दिनों से प्राध्यापन कर रही हैं, और वो वहाँ हिंदी भाषा के साथ मैं जो उनके जो उनके बारे में इतना जानता हूँ कि उन्होंने कई कई फिल्मों का वो भी हिंदी से बल्गेरियाई भाषा में अनुवाद कर चुकी हैं। उनका भी बहुत विशेष आभार। अ, भारतीय राजदूतावास का भी बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि दूतावास बराबर हमें सहयोग देता आ रहा है। उनका सबसे पहले इसलिए भी धन्यवाद बनता है कि दूतावास हमेशा कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो हमें अपना पूर्ण रूप से जो भी सहयोग होता है वो हमें देते हैं। आदरणीय जो भारत की राजदूत मैम हैं उनका भी बहुत विशेष आभार। श्रीमती पूजा कपूर जी, उनको मैं नमस्ते और बहुत बहुत उनको आभार एवं धन्यवाद दे रहा हूँ देवम फाउंडेशन की तरफ से, कि वो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, और दूतावास के सभी कर्मचारी हमारे लिए खड़े रहते हैं कि हाँ, अगर कोई कार्यक्रम इस संबंध में या किसी संबंध में करना है तो हम आपके लिए पूर्ण सहयोग हमारे तरफ से होगा। मालविका का नाम लेना चाहूँगा। मालविका देवम फाउंडेशन से हैं, और खुद भी वो मोना जी की बेटी हैं, और उन्हें अच्छी सहयोगी बल्गेरियाई हैं सब। भाषा, हाँ, बल्गेरियाई भाषा भी आती है, और वो काफ़ी बल्गारिया की भाषा और संस्कृति को समझती हैं, और देवम फाउंडेशन की एक सदस्य के रूप में वो आगे भी काम कर रही हैं और करती आ रही हैं बराबर। और पूरे देवम परिवार का, भारतीय राजदूतावास का और सोफिया विश्वविद्यालय का जो हमारे आयोजन में उन्होंने सहयोग दिया, और अ, सभी का बहुत बहुत आभार। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टेला। थोड़ा सा नया हूँ, मुझे माफ़ भी करें कर सकते हैं। स्टेला में, हाँ सॉरी, स्टेला मैम, स्टेला मैम, उनको भी हाँ। बहुत बहुत आभार। और अभी भारत से एक शायद मैं देख पा रहा हूँ, भारत से अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया जी, उनका भी नाम लेना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत प्रियदर्शनी जी, बहुत आभार। स्वागत है आपका। हाँ, जी प्रियदर्शनी मैम का बहुत बहुत स्वागत है। वो बराबर भाषा साहित्य में वो भी काम कर रही हैं, और अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। जी और बस इतना ही कहना था, और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा, बीच में थोड़ा नेटवर्क की समस्याएं रहती हैं। एक बार फिर से भारतीय राजदूतावास, देवम फाउंडेशन, सोफिया जी विश्वविद्यालय, आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और ऐसे आयोजन फिर होते रहेंगे, अभी तो बहुत मिलना है, जी और भी इम्प्रूवमेंट के साथ और भी सुधार के साथ हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन होते रहें। और मोना मैम का विशेष धन्यवाद, जो कि इतना मेहनत करती हैं हमेशा, और हमेशा समझाती रहती हैं, चाहे वो कोई भी हो, कि पढ़ाई लिखाई से शांति संबंधित और शांति शांति। तो नहीं, आपका तो धन्यवाद बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो आपके नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हिस्सा हैं हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही कहना था। और सिराजुद्दीन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है। अब देवम की ओर से फिर मैं कुछ बस आखिरी शब्द कह देती हूँ कि अनुपम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उज्बेकिस्तान, बल्गारिया और भारत सबको मिलाया, और बस इसी तरह के प्रयास करते रहिए। प्रियदर्शनी जी, बहुत अच्छा लगा, और आपने लिखा भी है, तो हम चाहेंगे कि कभी हमारे इस अगले जो वेब गोष्ठियां हैं उनमें आप भी एक वक्ता के रूप में सम्मिलित हों। हम लोग जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक छोटा सा प्यारा सा मंच बन गया है ये जो जाल तंत्र में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बहुत 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 कृ- बहुत धन्यवाद, बहुत कृ- आभारी हैं। कृपया देवम फाउंडेशन का हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है, और ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो उस पर जाएगी, तो वो सब लोग उसको बाद में भी सुन सकते हैं। तो कृपया सब
उसको सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखिए। धन्यवाद और पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी